जिला अस्पताल परिसर स्थित रेड क्रॉस भवन में शुक्रवार को ऑटिज्म, एडीएचडी, डाउन सिंड्रोम और अन्य तंत्रिका विकास संबंधित विकारों पर आधारित 40 दिवसीय सीएनएन प्रोटोकॉल कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में नगरपालिका चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप, डॉक्टर विश्व स्वरूप राय चौधरी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील तेवतिया और कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर नमिता गुप्ता सहित कई विशेषज्ञ मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने दावा किया कि 40 दिनों तक संचालित सीएन प्रोटोकॉल के बाद ऑटिज्म, एडीएचडी और अन्य न्यूरो डेवलपमेंटल समस्याओं से जूझ रहे बच्चों में संवाद क्षमता, व्यवहार, संतुलन, नींद और दैनिक गतिविधियों में सकारात्मक सुधार देखने को मिला। इस अवसर पर कुछ बच्चों के परिणाम भी प्रस्तुत किए गए। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने कहा कि तंत्रिका विकास संबंधित विकार आजीवन सजा नहीं है। उन्होंने दावा किया कि सही प्रोटोकॉल, प्राकृतिक जीवन शैली और परिवार के सहयोग से बच्चों में सकारात्मक बदलाव संभव है। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर नमिता गुप्ता ने बताया कि सीएन प्रोटोकॉल के तहत बच्चों के साथ लगातार 40 दिनों तक काम किया गया, जिसके उत्साहजनक परिणाम सामने आए। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस पहल को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं डॉक्टर नमिता, मैं एलोपैथी एमडी मेडिसिन डॉक्टर हूँ, बट मेरी एक मुहिम है। मैं एलोपैथी के अगेंस्ट काम करती हूँ और मैं लोगों को बोलती हूँ कि होलिस्टिक हीलिंग से आपको सही होना है, होलिस्टिक साइंसेस से। तो इसी मुहिम के दौरान हम लोगों ने एक ये बुक लिखी थी, क्योर ऑटिज्म नाउ, और हम ऑटिज्म के बच्चों पर काम करते हैं, कैसे हम उन लोगों को ठीक करते हैं, ये सब कुछ उसमें है। और हमें 1 साल हो गया है बच्चों पर काम करते करते। 6000 बच्चे हम लोगों ने ठीक कर दिए हैं और हम लोग फीडबैक फॉर्म भरवाते हैं। 15 ही दिन में हम लोग 40 to 50% इम्प्रूवमेंट बच्चों में दे देते हैं। तो ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है और उसी जो हम लोगों ने 1 साल में एक्सपीरियंस करा, तो वो सब मैंने इस किताब में लिखा है। आज मेरी इस किताब की भी लॉन्चिंग है। जब बच्चे ने पहली बार बोला माँ, तो वो माएँ वो कैसा फील करती हैं, वो सब मैंने इस किताब में उतारा है। और इसकी प्रेरणा, ऑटिज्म और एडीएचडी को ठीक करने की प्रेरणा हमें कहाँ से मिली, वो भी मैंने इस किताब में उतारा है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील तेवतिया ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम अभिभावकों में जागरूकता बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने बच्चों में न्यूरो डेवलपमेंटल समस्याओं की समय पर पहचान और नियमित देखभाल की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि कार्यक्रम में प्रस्तुत सुधार संबंधित दावे आयोजकों द्वारा शेयर किए गए हैं। किसी भी चिकित्सा पद्धति या उपचार को अपनाने से पहले अभिभावकों को योग्य बाल रोग विशेषज्ञ या न्यूरो डेवलपमेंट विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए। सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म और एडीएचडी के ऊपर एक प्रोग्राम है जो हमारे यहाँ 1 महीने से चल रहा है। इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करूँगा हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी का, मीनाक्षी जी का, जिन्होंने इसको यहाँ पे इनवाइट किया, डॉक्टर चौधरी साहब को और डॉक्टर नमिता को, जिनके सहयोग से ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और नो डाउट मैं शुरू से इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ और मैं शुरू से देख भी रहा हूँ। और बच्चों में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, 30-40%। और ये डिपेंड करता है कि सीवियरिटी के ऊपर, कि इनिशियल स्टेज में बच्चे की कैसी कंडीशन है। यदि नेचुरली बच्चे में प्रॉब्लम्स कम है तो वो जल्दी इम्प्रूव कर जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा 3-4 केसेस, हमने कंट्रोल्ड केसेस देखे कि उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। आई थिंक 30-40% इम्प्रूवमेंट है 1 महीने में। अगर ये बच्चे 1 साल तक यही कंटिन्यू करेंगे तो मैं मानता हूँ कि 100% क्योर हो जाएंगे। मैं इसके लिए स्पेशली मैडम को, मीनाक्षी जी को, डॉक्टर चौधरी को, डॉक्टर नमिता को साधुवाद देना चाहूँगा कि इन लोगों ने हमारे यहाँ ये प्रोग्राम किया। हम शुक्रगुजार हैं आप सबके। धन्यवाद। किस तरह के बच्चे थे जो रिजल्ट मिला है, किस तरह की परेशानी से? हाँ, देखिए, इसमें मेनली जो हम यहाँ ट्रीट कर रहे हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स से रिलेटेड है। सेरेब्रल पाल्सी, ऑटिज्म और एडीएचडी। उसमें सेरेब्रल पाल्सी में बच्चे को चलने में प्रॉब्लम आती है, बात करने में प्रॉब्लम आती है, तो सारी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अटेंशन प्रॉपर्ली दे पाता है बच्चा, उसमें आई कांटेक्ट बेहतर कर पाता है और इवन लर्निंग प्रोसेस भी उसकी बेटर होती है। तो नेचुरली सारा ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होता है न्यूरोलॉजिकल। तो हम कितने समय में हो पाया है? ये 1 महीने में इम्प्रूवमेंट है 30-40%। और बाकी जो है मैं उम्मीद करता हूँ, वैसे तो 3-4 महीने में 100% हो जाना चाहिए, लेकिन इन्हें 1 साल तक इसको कंटिन्यू करना चाहिए। आपका परिचय? मैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी, फरीदाबाद में हमारा ऑफिस है और डॉक्टर बीआरसी हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स हमारे हैं देश भर में। और नगर में किस तरह का आयोजन है आप लोगों का? आज यहाँ पे आने का मेरा मकसद, आज से ठीक 40 दिन पहले एक मुहिम शुरू की थी बाय श्रीमती मीनाक्षी स्वरूप जी, द चेयरपर्सन हमारे साथ में बैठे हैं ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और सपोर्ट के लिए हमारे
CMO साहब जिन्होंने सपोर्ट किया इस मुहिम का नाम है ऑटिज्म फ्री मुजफ्फरनगर। यानी कि जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बच्चे हैं, चाहे ऑटिज्म के हों, ADHD के हों, सेरेब्रल पाल्सी के हों, ये सारी बीमारियां पिछले 10 वर्षों में कई गुना बढ़ गई हैं। और ऐसे में हर जगह से निराशा जब आ जाती है तो हमने देखा पिछले एक साल में कि इन बच्चों के डाइट और लाइफस्टाइल में अगर कुछ बदलाव कर दें तो इन बच्चों में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। जो क्लासिक सिम्टम्स हैं ADHD के, जैसे हाइपर एक्टिविटी या ऑटिज्म के, बच्चा अलग थलग रहना या वो कमांड फॉलो नहीं करना, सेरेब्रल पाल्सी के कि दिमाग तो ठीक है लेकिन उसकी बॉडी साथ नहीं दे रही, तो ये जो क्लासिक सिम्टम्स हैं ये गायब होने लगते हैं। जिसमें आपके माध्यम से जो लोग सुनेंगे तो सुन रहे हैं तो उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे आपने जैसे देखा प्रेस आप सबने कि यहाँ पे बच्चे आए हुए हैं जिन्होंने पिछले 40 दिन से हमारा कैन प्रोटोकॉल फॉलो किया। वो सिर्फ इतना है कि सुबह जब वो उठते हैं तो अपने वेट अनुसार नीम उनके पेरेंट्स को खिला देते हैं। हर 10 kg पे 1 ग्राम नीम खिलाते हैं। यानी कि कोई 40 kg का बच्चा हो तो 4 ग्राम हो गया, 1 चम्मच नीम का पाउडर पानी में मिला के पिला देते हैं। ये पहली चीज़ है। और उनके डाइट में 90% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रखते हैं और ग्राउंडिंग कराते हैं, सुबह नंगे पैर घास में चलना और धूप में रहना, और डिनर 8 बजे से पहले नारियल रोज जरूर खिलाते हैं। जितनी सारी बातें मैंने अभी बताई बस इतना ही है, इससे अधिक कुछ भी नहीं है, एज सिंपल एज दैट। और यहाँ पे जो पेरेंट्स आए हैं, आज 12 पेशेंट्स आए हैं, अलग अलग डाउन सिंड्रोम के भी हैं, ऑटिज्म के भी हैं, ADHD और सेरेब्रल पाल्सी, इन 4 बीमारियों के 12 पेशेंट हमारे सामने हैं, जिनमें से 4-5 से आप लोग अभी मिल चुके हैं, बाकी उनसे आप मिलेंगे, सामने बैठे हैं। तो 40 दिनों में कुछ लोग 30 दिन में आए हैं, कुछ लोग 40 दिन हो गए। इनमें हमने देखा 40 to 60% इम्प्रूवमेंट है। और वो इम्प्रूवमेंट सबसे ज़्यादा समझ आती है पेरेंट्स को, क्योंकि वो 24 घंटे बच्चे को देख रहे हैं। आप लोग जब देखेंगे तो लगेगा कि इम्प्रूवमेंट कहाँ दिख रहा है, लेकिन आपको उसकी पहले वाली कंडीशन नहीं पता थी। आप जब देखेंगे तो आप पकड़ के भी लड़खड़ा के चल रहा है, लेकिन इससे पहले वो चल ही नहीं पाता था। अगर उससे तुलना करेंगे तो आप पाएंगे कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो यहाँ आने का मकसद सिर्फ इतना है कि ये 12 पेशेंट्स जो पिछले 40 दिन से यही वाला प्रोटोकॉल कर रहे हैं, जो कैन प्रोटोकॉल हम बोलते हैं, जो मैंने अभी बताया, नीम या अबाउट 90% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, कोकोनट, ये सारा कुछ, और डेयरी प्रोडक्ट छुड़वा देते हैं, एनिमल फूड भी छुड़वा देते हैं, और गेहूँ छुड़वाते हैं, और पैक्ड एंड रिफाइंड फूड भी छुड़वाते हैं। जब ये बच्चे ने किया, घर घर जाके हमारी टीम, यहाँ पे आप देखेंगे हमारी टीम ने घर घर जाके इंश्योर किया कि ये लोग करें, तो इनको फ़र्क आया। तो मकसद जो आप पूछ रहे थे, मकसद सिर्फ इतना है कि इनके माध्यम से ये मुजफ्फरनगर में जो मुहिम हुई, मुझे पूरा उम्मीद है, अभी लाइव भी आई है, कि देश दुनिया में ऐसे और भी पेरेंट्स हैं, लाखों, करीब 50 लाख ऑटिज्म के बच्चे इस वक्त हमारे देश में हैं, 2 से 3 करोड़ ADHD के बच्चे हमारे देश में, हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में सेरेब्रल पाल्सी भी है। तो बाकी सारे पेरेंट्स जब यही वाला कार्यक्रम देखेंगे कि अगर उन बच्चों में 30-40 दिन में इतना फर्क पड़ सकता है, तो इस मुहिम का मकसद है कि बाकी सारे पेरेंट्स अपने घर में रहते हुए ही यही वाला बदलाव करेंगे। तो आपके माध्यम से भी ये बोलना चाहूँगा, तो उनको भी वही वाला इम्प्रूवमेंट दिखेगा जो इन पेरेंट्स को दिख रहा है। तो भले ही ये मुजफ्फरनगर में हुआ है, भले ही ये मीनाक्षी जी का यहाँ पे जो मुहिम है, लेकिन उनका मुहिम सिर्फ ये मुजफ्फरनगर तक सीमित नहीं रहने वाला, ये दूर तक पहुंचने वाला है, पहुंच रहा है। उसका प्रूफ ये है कि पिछले 1 महीनों में मुजफ्फरनगर से अलग उड़ीसा, बिहार, बहुत सारे जगह से लोग फिजिकली यहाँ पे आए, बहुत सारे लोग यहाँ आके रह के, और हमारे पास तो फ़ोन तो बहुत सारे आ ही रहे हैं कि हमने मुजफ्फरनगर का लाइव देखा और हम भी आना चाहते हैं। तो हमने बोला आप घर पे कीजिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को लेके आएंगे तो वो भी दिक्कत है, और घर पे भी उतना ही ठीक होंगे जितना यहाँ ला के ठीक होंगे। बोलने का मतलब है कि अभी 30-40 दिन हुए हमें करते हुए, लेकिन ऑलरेडी इस मुहिम की वजह से जो पेरेंट्स हैं देश दुनिया के जुड़ चुके हैं, और वो भी स्टार्ट उन्होंने कर दिया। उनमें से कुछ पेरेंट्स तो अभी 23 तारीख को भी आएंगे, जिन्होंने नया मुजफ्फरनगर का वो देख के, जब वो देखते हैं सर कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जुड़ा है, CMO साहब खुद जुड़े हुए हैं, तो लोगों का फेथ और बढ़ जाता है। तो और उस फेथ बढ़ेगा तो वो करेंगे। करने में उनको कुछ स्पेशल चीज़ की ज़रूरत नहीं, उनके घर के पास ही नीम का पेड़ है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है, छोटी मोटी बातें जो मैंने बताई हैं, लेकिन वो फेथ आना ज़रूरी है। तो मुजफ्फरनगर का जो ऑटिज्म फ्री मुजफ्फरनगर का जो मुहिम है, जो मीनाक्षी जी ने जो शुरू किया है, वो मुहिम इज़ नॉट जस्ट फॉर द children of Muzaffarnagar, but it will extend to the people across the country and beyond that. अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।